कहा जाता है कि पत्रकार न्याय प्रणाली का चौथा स्तंभ है और बिना पत्रकारों की सहायता के न्याय मिल पाना शायद ही कभी संभव हो। इस चौथे स्तंभ की ताकत का एहसास उन्नाव सीडीओ को उस समय हुआ जब उनके द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट करने की घटना का वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद पत्रकारों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए मामला मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया। फिर क्या था, सीडीओ साहब बैकफुट पर आ गए और अपने द्वारा की गई भूल को समय रहते सुधार लिया और पीड़ित पत्रकार से माफी मांग ली और माफी मांगने के बाद सीडीओ साहब पत्रकार को मिठाई खिलाते नजर आए। अब इस घटना से यह तो स्पष्ट है कि सूबे में पत्रकार अब अपने साथ हो रहे किसी भी प्रकार की अभद्र व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके प्रति खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे। इस तरह की एकता का साफ संदेश है कि सरकार को भी अब पत्रकारों के मामले को गंभीरता से लेना होगा, पत्रकारों के साथ अनुचित व्यवहार से बचाना होगा। मैं कृष्णा तिवारी कल उन्नाव के मियाँगंज में चुनाव कवरेज करने के लिए गया। वहाँ पर अचानक कुछ कार्यकर्ता आ गए थे जिसको लेकर पुलिस ने उनको सबक खदेड़ा। उसी दौरान उन्नाव सीडीओ सर के द्वारा मेरे साथ कुछ धक्का मुक्की हो गई थी। बाद में जानकारी हो पाई, अभी उनको 6 दिन 7 दिन हुए या 4 दिन हुए, वो मुझे पहचानते नहीं थे। देर रात में भी उन्होंने मुझसे फ़ोन करके माफ़ी मांगी। वहाँ मौके में भी सारे अधिकारी, जिलाधिकारी, कप्तान सर बैठे थे। वहाँ भी उन्होंने माफ़ी मांगी है कि मैं पहचानता नहीं था, वरना ऐसी घटना न होती। आज सुबह भी उन्होंने हमसे बात करी, मेरे घर वालों से भी बात करी है कि गलती हो गई है। अब ऐसा कोई विचार नहीं था, ना कोई ऐसी प्लानिंग थी कि हमारा कोई आपसे कोई दुश्मनी रहती। अब हम उनके बातों से संतुष्ट हैं, आगे किसी का कुछ भी नहीं चाहते, कोई मतभेद नहीं हमारे बीच में। कल दिनांक 10 जुलाई 2021 को मियाँगंज ब्लॉक में और उसके आसपास के अन्य ब्लॉकों में मेरी ड्यूटी एज ए सुपर जोनल मजिस्ट्रेट आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लगाई गई थी। ड्यूटी के दौरान मियाँगंज ब्लॉक में 2 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली कि बाहर बहुत उपद्रव हो रहा है और 200 मीटर की बैरिकेडिंग के पास काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हैं, जिसमें कुछ पत्रकार भी हैं और कुछ बाहरी लोग भी हैं। साथ ही कुछ राजनीतिक दलों के बीच में झड़प हो रही है, जिसके नाते मुझे जाना आवश्यक लगा। मैं अपने इलेक्शन ड्यूटी के निर्वहन हेतु जब सड़क पर पहुंचा तो मैंने वहां देखा कि एसओ साहब अन्य लोगों के साथ बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उस दौरान भीड़ में जो कुछ भी मैंने देखा और भीड़ के बीच में जाने पर जब मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की, मैं श्री कृष्णा तिवारी जो एक फोटो जर्नलिस्ट हैं उनको पहचान नहीं सका, क्योंकि उस समय भीड़ में किसी के पास कुछ भी ऐसा पहचान नहीं था जहां पे ये साबित हो सकता है कि कौन पत्रकार है और कौन पत्रवी है। उस दौरान जो भी घटनाएं हुई या धक्का मुक्की हुई, कृष्णा तिवारी के साथ जो भी व्यवहार हुआ, उसके लिए मैंने उस समय भी बाद में पत्रकारों से अपने वर्जन रखते हुए ये कहा कि मैं जाने अनजाने में जो कुछ हुआ, मैं पत्रकार जो कि हमारे परिवार का, प्रशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रात में मेरी कृष्णा तिवारी से बात हुई, आज सुबह भी कृष्णा तिवारी से मेरी बात हुई और जो कुछ बात हुई मैं उनके बिहाफ पर तो नहीं, पर यह जरूर कहता हूं कि कृष्णा तिवारी संतुष्ट थे। और मैंने जो भी उनसे, उनके परिवार से कहा कि जाने अनजाने में अगर प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए फिर भी मुझसे न पहचान पाने के बाद भी कोई ऐसा दुर्व्यवहार अगर हो गया है और आप मुझे ये समझते हैं कि मैंने जानबूझकर किया, तो भी मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। एक अधिकारी के रूप में पदों के दायित्वों के निर्वहन के समय किसी भी सूरत में मैं ये सोच नहीं सकता कि किसी पत्रकार के साथ मैं जानबूझकर उसकी किसी भी आइडेंटिटी के नाते मैं उस पर अटैक करूंगा। किंतु यदि किसी भी पत्रकार समूह, संगठन को लगता है तो मैं उन सभी से करबद्ध अपना निवेदन करता हूं कि प्रशासन का सहयोग करें। मैं क्षमा प्रार्थी हूं।